हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी चंद्रपुर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्टार्ट किया था। इसका आज लास्ट डिसीज पढ़ते हैं, रेमेटिक हार्ट डिसीज। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेमेटिक हार्ट डिसीज। इतने ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर डिसीज के बारे में हमने पढ़े, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आपने ये डिसीज को, और एक ऐसा डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है हार्ट डिसीज है मतलब हाइपरटेंशन से हुआ होगा या फिर ज़्यादा टेंशन लेने के कारण हुआ होगा। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं वो तो मोटापा के कारण, लाइफस्टाइल में कमी के कारण या फिर इनकन्वीनियंट लाइफस्टाइल के कारण होता है। लेकिन ये जो रेमेटिक हार्ट डिसीज है, यह पहला ऐसा डिसीज है जो कार्डियोवास्कुलर में होता है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। पहले देखते हैं हार्ट डिसीज का होता है। हार्ट डिसीज ऐसा होता है, हार्ट डिसीज मतलब हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम ये रहता है कि वो कंटिन्यूसली पंपिंग करता है किसको? ब्लड को। तो inadequate supply of the blood to the particular area या whole body is called heart valve, मतलब हार्ट का काम होता है। लेकिन improper supply of the blood, inadequate working of the heart is called the heart disease। मतलब हार्ट का अपने नॉर्मल कंडीशन से, मतलब मेन काम क्या है हार्ट का? पंपिंग करना। तो वह पंपिंग इम्प्रॉपर करेगा या फिर अच्छे से नहीं करेगा या फिर पूरा कंप्लीटली बंद कर देगा या फिर उसको ब्लड को पंप करने में कुछ दिक्कतें आती है, जिसके विभिन्न कारण हैं। जैसे लाइफस्टाइल में कमी, देर से उठना, देर से सोना, जिसके कारण नींद पूरा नहीं होना, इसके कारण खाने में भी टाइम बाय टाइम, कभी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना टाइम में, लंच के समय ब्रेकफास्ट करना, नाइट में 11-12 बजे सो रहे हो, 2 बजे के बाद सो रहे हो, 12-1 बजे खाना खाना, जिसके कारण जो फैटी एसिड्स हैं जो अनवांटेड है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वह हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। और इसके कारण जो ग्लिसराइड्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और भी जितने भी लिपिड्स हैं वो हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हार्ट से रिलेटेड डिसीज आते हैं। तो ये हो गया हार्ट से रिलेटेड डिसीज, जो कि हार्ट जो है इम्प्रॉपर वर्किंग करता है। अब हम देखते हैं रेमेटिक हार्ट डिसीज क्या होता है। रेमेटिक हार्ट डिसीज कुछ नहीं होता, यह जो होता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। बैक्टीरिया है ए ग्रुप ऑफ ए बीटा हेमेटिक स्ट्रेप्टोकोकी। बीटा हेमेटिक स्ट्रेप्टोकोकी नामक बैक्टीरिया के कारण जो है रेमेटिक हार्ट डिसीज होता है। सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है यह एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से वह हमारे माउथ के थ्रू थ्रोट में आके जम जाता है या फिर अपना घर बना लेता है, समझ जाइए, सीधी भाषा में बोला जाए तो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जिसमें खांसी आता है, बुखार आता है, फीवर जैसा लगता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुछ समय बाद यह देखा गया है कि ये जो बीटा हेमेटिक स्ट्रेप्टोकोकी है वह जॉइंट में चला जाता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें, और जॉइंट में जाने के बाद जॉइंट पेन और फीवर
प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जिसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद यह देखा गया है कि इसके कारण जो हीमोटल स्ट्रेप्टोकोकी के कारण जो हमारा हार्ट है वह अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। इन प्रॉपर ऑफ द वर्क मतलब इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। क्या है? इन फंक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब उसका प्रॉपर वे पे फंक्शन नहीं करता। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, हमने जैसे जानते हैं। यहाँ पे बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड वाल्व्स होते हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है। हमारे इंफीरियर वाला कावा से जो नीचे के बॉडी के जो नीचे पार्ट होते हैं वहां से जो ब्लड है वह राइट एट्रियम में इंटर करता है। और सुपेरियर वाला कावा से बॉडी के ऊपर जो हिस्सा रहता है वहां से ब्लड जो है वह इंटर करता है। फिर यहाँ से कास्पिड वाल्व के थ्रू यह वेंट्रिकल में इंटर करता है, वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम इंटर करता है। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यह चला जाता है लंग्स में। कहाँ चला जाता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में O2 मिलता है। O2 लंग्स में मिलता है। यह ब्लड के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और यह फिर इसको भेजता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में यह भेजता है। उसके बाद यहाँ से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर सकता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्बिटा के थ्रू यह पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो सप्लाई होता है। तो इस प्रकार नॉर्मल काम रहता है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन रहता है हार्ट का। तो इसके कारण तो बैक्टीरिया के कारण जो हेमोटिक बैक्टीरिया होता है वह जो सर्कल चल रहा है हार्ट का, जो पंपिंग करने का सर्कल चल रहा है, यह इसको इनरेगुलर कर देता है। इनरेगुलर मतलब अच्छे से काम नहीं करता, हार्ट अच्छे से पंपिंग नहीं करेगा। तो उसके कारण क्या होगा? अच्छे से जो हमारा ब्लड है वो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा, है ना। तो अशुद्धियाँ बढ़ते रहेगी और जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इन प्रॉपर ऑफ द वर्किंग ऑफ द हार्ट ड्यू टू द बीटा हेमेटिक स्ट्रेप्टोकोकी इज कॉल्ड रूमेटिक हार्ट डिसीज। अब हम इसको देखते हैं। द केस ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज इज द रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इज अ febrile disease. It is the case by the group A beta hemolytic streptococci. Initially, it is effect on the throat, streptococcal sore throat, इसको streptococcal sore throat भी कहते हैं। उसके बाद after it affects the joints, उसके बाद यह joint को affect करता है। Ultimately, it's affect the heart, उसके बाद वह heart को affect करता है। The usually saying that it is the licks the joint and बीट द हार्ट, मतलब कहा जाता है लीड्स द जॉइंट एंड इफेक्ट द हार्ट या फिर बाइट द हार्ट, मतलब जॉइंट में वह जाके चोट पहुंचाता है, लेकिन कहाँ पे बाइट करता है? कहाँ पे बाइट करता है? हार्ट में बाइट करता है, जिसके कारण जो है वह हार्ट को इम्प्रॉपर वर्किंग के लिए कंडीशन में ला देता है ना। अब देखते हैं हम कार्डियक मैनिफेस्टेशन।
रिससिटेशन, इसमें क्या होता है, rheumatic heart disease occur mainly in the form of mitral stenosis. It may be also affect the aortic, pulmonary and the tricuspid valves. तो यह बोल रहा है जो यहाँ पे मैंने बताया ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व बताया, उसको इफेक्ट करता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता हार्ट में, है ना। तो उसका इट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमेटिक हार्ट डिसीज आर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, पल्मोनरी हार्ट डिसीज, दूसरा कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोकोलॉजिस्ट, उसके बाद आर्टियर फिब्रिलेशन, आर्टियर फिब्रिलेशन नामक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। मतलब उससे होने वाले दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, पल्मोनरी हार्ट डिसीज हो जाएगा। मैंने कि जैसे बताया कि हार्ट से पल्मोनरी, हार्ट से कहाँ जाता था ब्लड, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स में जाता था, जिसके कारण पल्मोनरी हार्ट डिसीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के कारण जो है वो पल्मोनरी इफेक्ट कर सकता है, पल्मोनरी जो फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे पल्मोनरी डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। उससे कार्डियक, उसके बाद कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, मतलब अचानक हार्ट काम करना बंद कर देगा, किसी कारण रिमेटिक हार्ट डिसीज के कारण। उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, जो आर्टरीज हैं उसमें जो फिब्रिलेशन हो सकते हैं। इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ द हार्ट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं। खास पर हार्ट में तो डिसीज होंगे ही, उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे पल्मोनरीज हैं, है ना, और किडनी है, ब्रेन है। अगर हार्ट अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, किडनी फेल हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ सकते हैं। तो इट इज द लीड्स टू द various type of the as well as disease and also affect the end organs. Then we will discuss about the prevention and control of rheumatic heart disease. इसके बाद हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं rheumatic heart disease के कौन कौन से प्रिवेंशन है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं rheumatic heart disease के। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रिमेटिक हार्ट डिसीज। पहले क्या करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केसेस, आइडेंटिफिकेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल identify the आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट का। कैसे करना है, उसका कफ का जांच करेंगे। अगर उसके कफ में क्या पाया जाता है, न्यूमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकी नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसके पर्टिकुलर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास हम उसका टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट कराने के बाद चेकअप कराएंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ डिस्कस करेंगे, उसको दिखाएंगे, फिर उसके कन्वीनियंट जो भी मेडिसिन रहता है वह लेंगे, प्रॉपर फॉलोअप करेंगे। द थ्रोट स्वैब कल्चर मस्ट बी डन सस्पेक्टेड केस। उसके
पॉजिटिव केस मस्ट बी ट्रीटेड विद द लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। उसके बाद अगर पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है, टेस्ट करवाए पॉजिटिव इफेक्ट आ गया इस भी पेशेंट का, तो क्या करेंगे, पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है वह देके हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे रूमेटिक हार्ट डिसीज का। उसके बाद दूसरा देखते बाद में जो छोटे छोटे स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो अधिकतर देखा गया विलेजेस में यह डिसीज बहुत ज़्यादा देखा गया है और बच्चों में बहुत देखा गया है, इसीलिए हम स्कूल में जाएंगे, अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, इसको टीचर्स को बताएंगे, बच्चों को अवेयरनेस के बारे में बताएंगे और एज वेल एज उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, किसी भी बच्चे को रूमेटिक हार्ट डिसीज है कि नहीं है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे पेनिसिलिन के थ्रू। बाय द इम्प्रूविंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, इम्प्रूविंग ऑफ द लिविंग कंडीशन, अ बेटर नर्सिंग एंड ब्रीथिंग ऑफ द poverty can be prevent the infection। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, है ना, किसी भी रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग कंडीशन और उसका लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट कराएंगे, जिससे कि वो अपने लाइफ स्टाइल को इस तरीके से जिए ताकि उसको रूमेटिक हार्ट डिसीज ना हो, है ना। इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम भी जा के कर सकते हैं, बाय द पेपर, बाय द न्यूज़, बाय द टीवी, बाय द रेडियो एंड एज वेल एज पॉम्पलेट। सो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।